दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे जांबाज की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 17 गोलियां खाने के बावजूद अपना हौसला नहीं खोया और दुश्मनों को मार के पीछे ढकेल दिया। 4 मई 1999 की रात 21 भारतीय सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के द्रास कारगिल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। 7 सैनिकों का एक ग्रुप बाकी लोगों से आगे निकल गया और चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। 19 साल के सैनिक सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव भी उन 7 सैनिकों में से एक थे। योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के औरंगाबाद अहिर गांव से निकलकर उस समय भारतीय सेना में शामिल हो गए थे जब उनकी उम्र केवल 16 वर्ष और 5 महीने थी। उनकी कमांडो पलटन घातक को टाइगर हिल पर 3 जरूरी बंकरों को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हाई स्कूल से बाहर आने के बाद आर्मी ज्वाइन करने वाले यादव को सेना में आए हुए सिर्फ 2.5 साल हुए थे। उन्हें अनुभव नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार था। जब उनकी बटालियन 18th ग्रेनेडियर्स 5 मई 1999 को सुबह तड़के चोटी पर पहुंची तो उनका सामना दुश्मन सैनिकों के 3 हमलों से हुआ। भारतीय सैनिकों के पास हथियारों और गोला बारूद की कमी थी, जिसकी वजह से यादव को छोड़कर बाकी 6 सैनिकों की मौत हो गई। यादव को 17 गोलियां लगी, लेकिन एक भी गोली उनकी जान नहीं ले पाई। वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर लेटे रहे और मरने का नाटक करते रहे। इसी दौरान यादव ने पाकिस्तानी सैनिकों की बातचीत सुनी। उन्होंने सुना कि पाकिस्तानी सेना 500 मीटर डाउनहिल में मौजूद भारत की मीडियम मशीन गन पोस्ट पर हमला करने की योजना बना रही है। 17 गोलियां खा चुका उनका शरीर खून में भीग चुका था और उससे लगातार खून बाहर निकल रहा था। वो किसी भी वक्त दम तोड़ सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को जिंदा रखना चाहते थे, जिससे अपनी पलटन को इसकी खबर दे सके। इसी बीच 2 पाकिस्तानी सैनिक वहां आए और पहले से मरे हुए सैनिकों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि अगर कोई जिंदा बचा है तो वो भी खत्म हो जाए। एक गोली यादव के सीने में लगी और उन्हें लगा कि बस जिंदगी और उनका दामन नहीं थाम सकती। उन्होंने मौत की आगोश में जाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक पाकिस्तानी सैनिक का पैर यादव के ऊपर पड़ा और दर्द की वजह से उनकी बेहोशी फिर से टूट गई। होश में आते ही इस बहादुर सिपाही के अंदर अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करने का जज्बा जाग उठा। उन्होंने बिल्कुल खामोशी के साथ एक हथगोला निकाला और उसे पाकिस्तानी सैनिक पर फेंक दिया, जो उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर था। ग्रेनेड उसके जैकेट हुड के अंदर उतरा और इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ, विस्फोट ने उसके परखच्चे उड़ा दिए। इसके बाद यादव ने रेंगते हुए एक राइफल उठाई और दुश्मन सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने जगह बदल बदल कर फायरिंग की ताकि दुश्मन को यह आभास हो कि यहां एक से अधिक सैनिक हैं। पाकिस्तानी सैनिकों के बीच असमंजस और घबराहट के हालात पैदा हो गए। उन्हें लगा कि भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी आ गई है और वो डर के मारे वहां से भाग गए। अपने ही खून में लथपथ यादव रेंगते हुए कुछ मीटर आगे तक गए और वहां से उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अड्डे, उनके टैंक और उनके मशीन गनों के हालात का जायजा लिया। वो इसकी जानकारी जल्द से जल्द अपनी यूनिट को देना चाहते थे ताकि वो टाइगर हिल की तरफ आ रहे दूसरे सैनिकों को किसी भी तरह के हमले से बचा सके। वो रेंगते हुए वापस उसी जगह आ गए जहां उनके 6 साथी मरे पड़े थे। उन्होंने सबकी जांच की कि किसी की सांस तो नहीं चल रही, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचा था। उनके अंग भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। यह नजारा देखकर 17 गोलियां खा चुके यादव का हौसला टूट गया और वो जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते उनकी आंखें बंद हो गई। ग्रेनेडियर यादव के लिए परमवीर चक्र की घोषणा मरणोपरांत के लिए की गई थी।
लेकिन जल्द ही पता चला कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और धीरे धीरे उनकी हालत अच्छी होती जा रही है। खुशी की बात है कि परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी आज भी हमारे बीच हैं। पलामू टॉकीज परिवार उनके दीर्घायु होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। अपने लहू से सींचा है उन परवानों ने, अपने लहू से सींचा है उन परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।